जय श्री राम। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण सौराधर। इस पाठ में हम लोग दो चीज़ों का सहयोग लेंगे। एक तो गीता प्रेस की किताब जो गरुड़ पुराण सौराधर है, जिसका कोड है 1416, और दूसरा है एक ऐप गरुड़ पुराण। ये आपको प्ले स्टोर और किसी पे भी मिल जाएगा आराम से। तो इसमें भी सारे अध्यायों की एक समरी है, यानी कि छोटे छोटे हैं पर इसमें मतलब आसानी से हम समझ सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें है कि कैसे कैसे अध्याय 8 में जैसे हमें बताया पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म कैसे होता है, वैसी पर गरुड़ पुराण जो सौराधर गीता प्रेस की उसमें पूरे व्याख्या है। इसमें हमें समरी मिलेगी जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम क्या इस गरुड़ पुराण में हमें क्या बताया है। जैसे कि अध्याय 10 में पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। इसमें हमें आराम से पता चल जाएगा कि गौ हत्या से क्या बनना चाहता है, पुस्तक चुराने से क्या होता है, ये सब। तो चलिए आज से हम ये शुरू करने जा रहे हैं। पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण लोगों को क्यों थोड़ा सा डराते हैं। हाँ, बहुत से लोग इससे नहीं पढ़ते, बोलते हैं कि इससे लोगों के मरण पे पढ़ना चाहिए, जैसे कि आपके किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हुई हो तब पढ़ना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका ये है कि हमारे जब अंग्रेज़ और मुग़ल शासक थे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी। हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसे जला दिया, तो बहुत सारे राज चले गए। और इसमें से एक आया है कि गरुड़ पुराण भी बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो गरुड़ पुराण है उसमें थोड़ा पापों के बारे में है, उसके प्रायश्चितों के बारे में है, पापों से क्या होता है, वैतरणी नदी क्या है, थोड़ा सा ऐसे है, इसलिए लोग इसे पढ़ने से डरते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। गरुड़ पुराण एक सबसे बेहतरीन किताब है, और कोई भी पुराण ले लीजिए, 18 महापुराणों में से कोई भी ऐसे पुराण नहीं है जो हमें गलत शरत बताती हो। सारी की सारी 18 महापुराणें हमें हमारा जो हिंदुत्व है, हम अभी इस मनुष्य शरीर में है, यानी कि स्थूल शरीर में है, उसको सही से रखने का और भगवान की भक्ति करने के लिए बताती है। तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर गरुड़ पुराण सौराधर पढ़नी चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, जैसे मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ वैसे ही आप बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, छोटे छोटे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। अभी देवकीनंदन जी की चल रही है, और बहुत सारे लोग गरुड़ पुराण सौराधर के बारे में बताते रहते हैं। तो मैं भी आपको ऐसे ही कुछ बताऊंगा, पर मैं इसमें आपको बिल्कुल सटीक तो नहीं, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ, जो मैंने समझा, मैं आपको वैसे ही समझाऊँगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें से पढ़ूँगा, थोड़ा सा इसमें से पढ़ूँगा, मैं आपको समरी भी समझाऊँगा और पूरा नॉर्मल। और अगर सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ, अगर आपको गरुड़ पुराण 18 महापुराण में से कोई भी पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद कुछ भी चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है हमने, धार्मिक पॉइंट, उस पर आप जुड़ सकते हैं। जो आपको हिंदुत्व के बारे में, आपको कोई भी जनरल नॉलेज है उसके बारे में, सनातन धर्म की किसी भी पुस्तक को चाहिए, वह आप सब उस चैनल पे पा सकते हैं, और कोई भी प्रश्न आप उधर से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दिया धार्मिक पॉइंट, और इधर लिखा भी आ रहा होगा आपके पास, उस पे जाकर आप एक बार देखिएगा। उस पर किताबें आएंगी, वेद आएंगे, और भी बहुत जो भी आपको चाहिए होगी पुस्तक वो आ सकती है, तो उससे भी जुड़िए। और चलिए अब अपने गरुड़ पुराण सौराधर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावन पढ़ेंगे और समझेंगे कि गरुड़ पुराण क्या है, इसमें क्या है, और ये सब। तो सबसे पहले कि गरुड़ पुराण जो है वह हमारे सनातन धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ये वैष्णव संप्रदाय, जैसे कि जो इस्कॉन है और तुलसीदास जी जिसमें थे, जो मतलब विष्णु जी और श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी के अनेकों अवतारों को पूजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णव संप्रदाय वाले शिव जी की आराधना नहीं करते, वह ज़रूर करते हैं, पर वैष्णव संप्रदाय ज़्यादातर, मतलब कि मैं आपको आसान शब्दों में बताऊँ तो इष्ट देव, और इष्ट देव का मतलब ये है, इष्ट देव का अर्थ होता है अपनी पसंद के देवता, यानी कि जन्म कुंडली और नाम की राशि से भी व्यक्ति को इष्ट देव का पता लगाया जाता है।
जन्म कुंडली में जिस भाव से चंद्रमा होता है वह व्यक्ति की वही राशि होती है। राशि के अनुसार व्यक्ति के इष्ट देव का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मेरे जो इष्ट देव है वह भगवान श्री नारायण और भगवान श्री राम है। अब कुछ लोगों के होते हैं कि श्री हनुमान जी है, श्री कृष्ण जी है, ऐसे ऐसे सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं। तो आपका भी कोई इष्ट देव होगा या जैसे आप सबसे ज़्यादा आराधना करते हैं, जैसे कि शिव जी, श्री हरि, ऐसे ऐसे। तो यही हमें इसमें बताया गया है कि जो वैष्णव संप्रदाय का क्या अभिप्राय है। अब जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त करने वाले माना जाता है। यानी कि इसमें हमें ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत्यु को हासिल मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण प्रवादन है। इसके अधित्रात देव भगवान विष्णु है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा आराधना, और या मैं कहूँ कि सिर्फ आराधना भगवान विष्णु जी की है। ये सटीक मतलब जैसे कि वेदव्यास जी ने तो इसे लिखा, उसी प्रकार जिसने ये बताई वो सीधा भगवान विष्णु जी ने बताई है। ऐसे कई ग्रंथ हैं जो किसी ऋषि ने बताए हो, जैसे कि आयुर्वेद पतंजलि जी ने बताया, वैसे ही गरुड़ पुराण सीधा सीधा भगवान विष्णु जी के ने बताई है। इसलिए इसका पढ़ना बहुत ही उचित और बहुत ही सामान्य और बहुत अच्छा होता है। और गरुड़ पुराण को अगर हम लोग किसी की मृत्यु के बाद पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसे अवश्य वैकुंठ लोक प्राप्त हो है। और अगर वो बिल्कुल सटीक जैसा कि मोक्ष प्राप्ति होती है तो उससे तो सटीक भगवान के चरण में स्पर्श मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना क्या विषय है कि विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु जी को माना गया है, इसलिए ये वैष्णव पुराण है। वैसे वैष्णव नहीं है, सारी संप्रदाय पुराण है, हर एक मनुष्य को यह अवश्य पढ़नी चाहिए। और गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा और बुरा फल मिलता है। इसी की वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया है, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की मृत्यु के बाद पढ़ें। जैसे कि हम किसी भी आयु में कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी इसको सुन सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था देवकी नंदन जी की अभी गरुड़ पुराण का चल रहा है, जो श्राद्ध चल रहे हैं उसमें, तो गरुड़ पुराण आप अवश्य पढ़ें। और यह कभी भी पढ़ जा सकती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और कभी भी। तो चलिए, ये एक तरीके की हमारी जो स्टडी होती है ना, पढ़ाई, वह ही है एक हमारे मतलब कि मैं आपको कह सकता हूँ हमारे ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ कि हम कैसे पुण्य कमा सकें और पापों से दूर रहें। वास्तविक तथ्य ये है कि गरुड़ पुराण में जो भगवान विष्णु जी की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है कि कैसे करें और कैसे ना करें। विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण से प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत यानी कि भागवत पुराण भागवतम में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति है। मनु महाराज सबसे पहले व्यक्ति थे हमारे सनातन धर्म के अनुसार। फिर ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती जी के मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती माता के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। मतलब ये इस गरुड़ पुराण में हमें बताया गया, इसलिए आवश्यक पढ़नी चाहिए। अब किसी की मृत्यु के बाद पढ़ के थोड़ी ना उसे वो फिर से पाप भुला सकता है, इसलिए पहले ही पढ़िए कि समय आने मतलब आपका समय चला जाए और आप तब पढ़ रहे हैं और पाप तो आपके हो गए। अब आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि जब हमें पुनर्जन्म मिलेगा वो भी इस पर बताया जाएगा, तो हमें थोड़ी ना याद रहेगा कुछ, और वो क्यों नहीं रह जाता ये सब भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं।
19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। यानी कि गरुड़ पुराण सराधर में अभी सिर्फ 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। पर शुरुआत में, यानी कि जब से नालंदा टूटी है उससे पहले, मतलब जब ऋषि मुनियों का सतयुग, द्वापर, इन सब में 19,000 श्लोक थे। या आप कहीं लिख भी सकते हैं या आप याद भी रखिए। इस पुराण के 2 भागों में रखकर देना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधि का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रवादन है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है, जैसे कि वो मृत्यु के बाद कौन से नरक में जाएगा। देखिए, मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, ये हम आगे अध्याय 2 में पढ़ेंगे कि जितने हमारे जो नर्क है वह 84 लाख यानी कि 84 लाख नर्क है, जितनी हमारी योनियाँ हैं। और उनमें से 21 महान नर्क हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी सजाओं पे मिलते हैं। वो भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए, यह भी हमें इसमें पता चलता है, तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सके आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था क्या क्या होगा, वैसे ही इसमें हम आगे बहुत ज़्यादा जानेंगे। तो इसलिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो, मैं बोल रहा हूँ कम से कम, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, हर दिन भी एक श्लोक पढ़े तो वह भी बहुत उचित है। तो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षनाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के श्राप से जब राजा परीक्षित को तक्षनाग डसने जा रहा था, राजा परीक्षित जिनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है, तब मार्ग में उनकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्ष ने ब्राह्मण का वेश धारकर उनसे पूछा, वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप जी ने कहा, तक्षनाग महाराज परीक्षित को डसने वाले हैं, मैं उनके विषय प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीव दे दूंगा। यह सुनकर तक्ष ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने को कहा, क्योंकि उसके विषय प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया। तब कश्यप ऋषि जी ने कहा, वे अपने मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाएं, मैं इस डसकर अभी भस्म किया देता हूँ। तक्षनाग से निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि जी ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्ष ने ऐश्वर्य से देखा कि उस भस्म में से कौपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है कि एक भस्म फिर से उसी रूप में आ जाए जो पहले थी। हैरान तक्ष ने ऋषि से पूछा, जैसे हम हैरान होते हैं पढ़ के कि कैसे हो सकता है, वैसे वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहाँ से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्ष ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया, कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। अब ये आपको समझ नहीं आएगी एक बार में, ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से, और जब आप पूरी गरुड़ पुराण पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस जो ये हमने कथा पढ़ी इसका सबसे बड़ा मतलब क्या था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सार के तत्वों की। इस पुराण में नीति संबंधित सार तत्व है। सार तत्व आयुर्वेद, गया तीर्थ का महत्व, श्राद्ध विधि, दशवंतर चरित्र, सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गरुड़ विद्या, मन पक्षी ओम स्वाहा, क्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंच स्तोत्र आदि का वर्णन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे तब। गरुड़ पुराण में विविध रत्नों का और मणियों के लक्षण का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही सनातन यानी कि हिंदू ज्योतिषी, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम तो मतलब कि जो हम वन में जाके रहते हैं वो होता है। विविध व्रत, उपवास, जैसे एकादशी उपवास का मतलब वो सब विधि वो सब भी है। संपूर्ण अष्टांग योग,
अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म महत्व, जप तप कीर्तन और पूजा विधि आदि का भी स्वितर उल्लेख हुआ। ये गरुड़ पुराण ज़्यादातर ना गृहस्थ लोगों के लिए बहुत उचित है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उन्हीं का है। ब्रह्मचारी और जो वन में रहते हैं उनके लिए इतना महत्व में नहीं है, पर महत्व में है। पुण्य और पाप का कर्म उनके लिए महत्व है, पर इसमें से कुछ चीज़ें गृहस्थ के लिए हैं, जैसे पतिव्रता और ये सब। पर फिर भी सबको ये पढ़ने चाहिए। इसमें हम किसी को बता सकते हैं, किसी गृहस्थ, अगर आप ब्रह्मचर्य अपना रहे हैं तो आप किसी गृहस्थ को ये समझा सकते हैं कि उसको पतिव्रता पत्नीव्रता ये कैसे चलनी चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय है, 35, ठीक है, 35 अध्याय, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में है। इन 35 अध्यायों में हम लोग प्रेत लोक और प्रेत योनियाँ क्यों प्राप्त होती है, उसका कारण क्या है, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। यानी कि जितनी हमारी जितनी चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि हिंदू शास्त्र में जब हम बचपन में थे हमें वो आज तक समझ नहीं आई कि क्यों कर रहे हैं, श्राद्ध क्यों कर रहे हैं, पाप पुण्य क्या है, ये सब तो ये गरुड़ पुराण हमें वो बताती है। इसलिए ये तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होना चाहिए कि पाप और पुण्य है क्या। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव भी डालती है, साथ साथ हमें दुखों से दूर करती है। किसी की मृत्यु होने पर हमें उतना दुख नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ उतना नहीं होगा, थोड़ा दुख तो होता है कि कोई चला गया, लेकिन इससे कम हो जाएगा। वह दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधि के अनुसार भरपूर दान दक्षिणी देने के लिए तत्पर हो जाते। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। अब मैं आपको आगे नरक का वर्णन बताता हूँ। गरुड़ पुराण के जो दूसरा अध्याय है, यह वर्ण मिलता है, उसमें यह वर्ण है कि गरुड़ जी कहते हैं कि अब मुझे यमलोक के मार्ग में किस प्रकार की दुखदायी यात्राएं होती हैं, पापी लोगों किस प्रकार वह जाते हैं, उन्हें क्या क्या दुख झेलना पड़ता है। तो इसका उत्तर हमें अध्याय 2 में ही मिलेगा कि उसमें क्या क्या होता है। वैतरी नदी ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सीधा उसी में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हमने अभी प्रस्तावन पढ़ा है और आगे हम अब अपना अध्याय शुरू करेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, वो पढ़ते हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में अध्याय 1 में क्या है और अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी धार्मिक किताब सनातन धर्म के रिलेटेड और भी अन्य किताबें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक धार्मिक पॉइंट को अवश्य ज्वाइन करें। उसमें से आपको जो भी सनातन धर्म की किताब चाहिए उस पर जाए और बस लिख दीजिए कि कौन सी किताब चाहिए और वहाँ पे आपको वो किताब मिल जाएगी। ये ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि हमें सनातन धर्म के बारे में और पता चले, और हम जो अब किताब हम सब लोग खरीद नहीं सकते, पैसे की किताब है तो मैं आपको अच्छे PDF दूंगा और असली PDF देंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नकली PDF दे देते हैं, जिससे हमारा सनातन धर्म की खराबी होती है और हमें सनातन धर्म अधूरा पढ़ाया जाता है। पर मैं आपको असली PDF दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो इस पर अवश्य जाए और इसे सपोर्ट करें, और जो भी किताब आपको चाहिए इधर आपको मिल जाएगी।